हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग सी के स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स हुआ है लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर व्हाइल लूप कंस्ट्रक्ट। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स डिस्कस किए हैं उसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट पे हमने स्टूडेंट ये समझा था कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद या किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेसिस पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट सिलेक्ट होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। अब रिक्वायरमेंट्स कभी कभी ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट्स जहां पर हमें एक ही पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है। अब रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करने में हमें ये भी हो सकता है कि हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है वो पता हो या ना पता हो, दोनों चीजें हो सकती है। या तो हमें ये पता होगा कि ये इसे इतने नंबर टाइम्स इन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, एक चीज तो ये भी हो सकता है कि हमें पहले से एडवांस में ना पता हो कि इसे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, मतलब अननोन नंबर ऑफ टाइम्स भी वो हो सकता है और कभी कभार तो इनफाइनाइटली भी वो एग्जीक्यूट हो सकता है। और तीसरे टाइप की जो रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर वो ये होती है कि हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को पहले एग्जीक्यूट कराने के पहले हमें कुछ मेनू दिखाना हो या हमें कुछ यूजर से पूछना हो, तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी होती है और उस यूजर्स के पूछने के बेसिस पे फिर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स को या ऐसे एग्जीक्यूशन के लिए हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो बार बार एक लूप क्रिएट करते हैं, जो बार बार एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को। तो इसमें सबसे पहला है व्हाइल स्टेटमेंट। तो इसको हम अगेन फ्लोचार्ट की मदद से समझते हैं और क्या ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या इसकी कैसे वर्किंग होती है, ये हम देखते हैं। तो अगेन वही हमारे पास एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अब एक्सप्रेशन की दो वैल्यूज होंगी, या तो ट्रू वैल्यू होगी या फिर फॉल्स। तो ट्रू वैल्यू पे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो अगर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद वापस से ट्रू इसकी वैल्यू आती है या नॉन जीरो वैल्यू आती है तो ये स्टेटमेंट्स क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। और अगर फॉल्स आती है तो ये बाहर हो जाएगा टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट भी आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैंने बताया वेरिएबल भी आ सकता है। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक्सप्रेशन भी हो सकता है, सिंपल या कंपाउंड, राइट। तो जब तक इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, जब तक या फिर जब तक इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू रहेगी, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे रिपीटेटिवली। बार बार इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होगी, सॉरी इवैल्यूएट होगी। अगर फॉल्स हुई तो ये इस पर्टिकुलर, जिसको हम बोल रहे हैं लूप, इस पर्टिकुलर लूप से ये बाहर आ जाएगा और टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट्स ये चला जाएगा, राइट। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा सिंटैक्टिकली देखें, ये कैसा दिखेगा। तो व्हाइल एक कीवर्ड है, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, क्लोज। तो जब तक इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू टिल नॉन जीरो वैल्यू, जब तक इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ठीक है। सो एक प्रोग्राम देखते हैं इसका और समझते हैं कि कैसे व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो अगेन हैश इंक्लूड इंटीजर मेन, इंटीजर num equals to 0 while, पहले मैं प्रोग्राम स्टूडेंट्स पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। while num less than 5 printf %d /n num is equals to, अभी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, num is equals to num plus 1 रिटर्न 0।
तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है तो ये रिटर्न 0 लिखा है और उसके नीचे कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक इंटीजर नम डिक्लेयर किया, एक नम है जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसे डिक्लेयर किया, और यहां पर हमने क्या किया, नम को 0 से इनिशियलाइज किया, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्टेप को मैं बोलूंगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जस्ट व्हाइल के पहले मैंने क्या किया, ये कौन सा स्टेप है मेरा, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद मेरा व्हाइल कीवर्ड आया नम लेस देन 5। तो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं इस तरीके से बोलूंगा कि जब तक नम की वैल्यू 5 से कम है तब तक इस स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करते रहें, ये जो अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो नम की वैल्यू अभी क्या है, नम की वैल्यू है अभी 0। तो क्या 0 5 से कम है, यस 0 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है। तो नीचे जाएंगे अंदर, यानी कि लूप के अंदर, बॉडी के अंदर जाएंगे, ब्लॉक के अंदर जाएंगे और प्रिंट क्या करना है हमें, नम। तो नम की वैल्यू क्या है अभी 0, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया 0। तो मैं यहाँ पे pf लिख देता हूं। अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, num इज इक्वल्स टू num प्लस 1। तो यानी कि यहां पर मैंने क्या करा, इस वेरिएबल को, और इस वेरिएबल का थोड़ा सा एक अच्छा स्पेशल नाम जो है उसको हम बोलेंगे लूप वेरिएबल। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर उसको नाम दे दिया लूप वेरिएबल। तो लूप वेरिएबल को यहां पे हमने क्या करा, इंक्रीमेंट करा इसमें। चाहते तो हम डिक्रीमेंट भी कर सकते थे, लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से इंक्रीमेंट के लिए जाएगा तो इंक्रीमेंट। और ये है हमारी बॉडी ऑफ द लूप, ये हमारी लूप की बॉडी। तो यहां पर हमने इसको इंक्रीमेंट करा, और इंक्रीमेंट करने के बाद जो आपका कंट्रोल है वो वापस अब यहां से कहां जाएगा, यहां। तो नम की वैल्यू अब यहां पे क्या हो गई, अभी 0 थी, 0 प्लस 1 1। तो नम की वैल्यू जो है, मैं यहां पर नम की भी वैल्यू कर देता हूं, पहले थी 0, अभी 0 की जाके हो जाएगी 1। अब 1 हुई, वापस यहां गया, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यस कंडीशन इज ट्रू। नीचे आइए, नम की वैल्यू को प्रिंट कीजिए। तो नम की वैल्यू हो गई 1, प्रिंट नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब नम की वैल्यू हो गई 2, वापस से गए, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यस कंडीशन ट्रू, 2 को प्रिंट कर दीजिए। नम की वैल्यू हो गई 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, वापस से प्रिंट कर दीजिए। नम की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन ट्रू, यहां पर 3, फिर 3 के बाद 4, तो 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दीजिए। अब num इज इक्वल्स टू num प्लस 1। अब num की वैल्यू क्या होगी 5, तो यहां पर क्या आएगा 5। तो क्या 5 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, नहीं कंडीशन ट्रू नहीं है। 5 5 से छोटा कैसे हो सकता है, 5 तो 5 के बराबर है। तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन क्योंकि यहां पर क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि 5 लेस देन 5 पे आपका जो लूप है या जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहां पर 5 प्रिंट नहीं होगा। तो जो आपका आउटपुट होगा 0 1 2 3 4, राइट। तो इसलिए यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी इनिशियलाइजेशन, बॉडी ऑफ द लूप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या फिर कोई भी ऑपरेशन। ऑपरेशन यहां पर आप कोई भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, डिवीजन भी लगा सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो लूप वेरिएबल से रिलेटेड हो आप लगा सकते हैं। तो हमने यहां पर इंक्रीमेंट किया है, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स व्हाइल लूप, जहां पर आपने देखा कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ये बार बार रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दी लूप की जो कंडीशन है, राइट। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि फॉर लूप क्या है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।